Hello everyone, welcome to a class of S5 third semester. Our topic is partnership final account. Today we are going to solve question number 9 and this will be your last sum for partnership final account as well as your third semester. As we had already completed question number 1 to 8, you can check the I button over here and below the description you can check the previous video link. Our previous topic we had completed amalgamation, conversion and piecemeal of distribution. और ये बच्चों थर्ड सेमिस्टर का लास्ट वीडियो रहेगा. इसके बाद हम फोर्थ सेमिस्टर स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह. तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ. सो क्वेश्चन नंबर 9 says that the following figures were extracted from the account book of Vimal and Company, a partnership firm having a partners Mr. A, B and V, who share profit and loss 2:1:1. Total comes to 4. As on 31st March 2014. ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, ड्राइंग है, कैपिटल है. अच्छा बच्चों यहाँ देखो ग्रॉस प्रॉफिट डायरेक्टली दिया हुआ है. दैट मीन्स नो नीड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट ओवर हियर. डायरेक्टली वी विल स्टार्ट अवर P&L अप्रोप्रिएशन एंड कैपिटल एंड बैलेंस शीट. पहले हम टिक मार्क कर लेते हैं सबको. सो ड्राइंग पार्टनर्स कैपिटल है, कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल है, सैलरी P&L, रेट P&L, एसेट्स हैं, gross profit P&L, commission receipt P&L. In adjustment, they are saying that the partnership did provide interest at the rate of 5% per annum on the opening capital. That means this capital we have to calculate interest. और हमें ये भी देखना है कि इंटरेस्ट सबके लिए नहीं आएगा क्योंकि ये पर एनम है यानी 12 महीना. तो 12 महीने के लिए सबके लिए नहीं आएगा बच्चों. जो जिसका डेथ हुआ रहेगा उसके लिए नहीं आएगा. तो आगे देखते हैं किसकी डेथ हुआ रहेगा, वो इंटरेस्ट आप वो हिसाब से कैलकुलेट करें. ऑन बट नो इंटरेस्ट विल चार्ज ऑन ड्राइंग. ड्राइंग पे कोई इंटरेस्ट नहीं है, अच्छी बात है. द डिजीज पार्टनर शैल बी एंटाइटल्ड टू हिज शेयर ऑफ गुडविल. यानी जिसका डेथ हो रहा है, वो क्वेश्चन पूरा लिखा नहीं यहाँ पे हमने, तो यहाँ पे डेथ ए का हो रहा है एक्चुअली. क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट बाद में बताता हूँ मैं आपको. तो ए का जो डेथ हो रहा है यहाँ पे, और तो यहाँ पे गुडविल क्या हो रहा है, गुडविल ऑफ द फर्म टू बी कैलकुलेटेड. यानी गुडविल डायरेक्टली दिया नहीं है. तो फर्स्ट थिंग यू हैव टू कैलकुलेट द गुडविल 2.5 year परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रिसाइडिंग 3 year. द प्रॉफिट फॉर द 3 year इज 2011, 12, 13, 30, 25 एंड 35. तो हमें यहाँ पे पहले गुडविल का फॉर्मूला अप्लाई करना है, गुडविल ढूंढना है. फिर डिजीज पार्टनर यानी जिसका डेथ हुआ है उसका शेयर कितना है वो ढूंढना है. तो जब हम फॉर्मूले में जाएंगे तो हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट 2.5 यानी 2.5 year परचेज, क्योंकि फॉर्मूले में यूज होता है. तो सबसे पहले वही कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग. वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म, पहले फर्म का गुडविल कैलकुलेट करेंगे, फिर डिजीज पार्टनर यानी जो ए का डेथ का जो शेयर है वो निकालेंगे. तो गुडविल का फॉर्मूला है, सिंपल है, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स. टोटल प्रॉफिट यानी 30, 25, 35 यानी 3 साल है. तो तीनों को प्लस करके डिवाइड बाय 3 करेंगे आप, तो इट कम्स टू 90 डिवाइड बाय 3, 30,000. तो एवरेज प्रॉफिट 30,000 आया. सेकेंड पार्ट है हमारा गुडविल का. गुडविल ऑफ द फर्म एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये फॉर्मूला है. एवरेज प्रॉफिट हमने निकाला 30,000, नंबर ऑफ ईयर परचेज मैंने देखो अंडरलाइन किया, इट इज 2.5. तो 30,000 मल्टीप्लाई बाय 2.5. तो गुडविल ऑफ द फर्म आ गया बच्चों. अभी हमें क्या करना है, जिसका डेथ हुआ है, ए का डेथ हुआ है और ए का नाम पहले. तो पहले नाम क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि रेशियो में आपको देखना है कि ए का शेयर कितना है. तो ए का शेयर है बच्चों 2/4. मैंने स्टार्टिंग में बताया था रेशियो को प्लस करना है आपको, तो प्लस करके 4 आता है. तो ए का हिस्सा 2/4 रहेगा. तो 75,000 का आपको निकालना है. तो ए शेयर ऑफ गुडविल 75,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 4 दैट कम्स टू 37,500. और ये गुडविल की जो जर्नेटी है डेथ की है, तो डेथ की जर्नेटी याद रखे, गुडविल टू डिजीज पार्टनर यानी जो मर गया उसके कैपिटल में क्रेडिट. गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल. गुडविल अकाउंट डेबिट यानी ये चले जाएगा बैलेंस शीट में, एज कैपिटल कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड. तो ये फिगर याद रखे, कैलकुलेशन याद रखे, फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है बच्चों. हम 12th स्टैंडर्ड से फॉर्मूला यूज कर रहे हैं. आगे लाइफ में आप जब भी अकाउंट करोगे गुडविल आएगा तो उसमें ये फॉर्मूला लगने वाला है. तो ये फॉर्मूला हमेशा याद रखे, पहले एवरेज प्रॉफिट निकाले फिर गुडविल निकाले. ठीक है, और कुछ है ही नहीं. ये क्वेश्चन हटाते हैं, कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. देखो यहाँ लिखा है मिस्टर ए डाइड ऑन 1st January.
हमारा फर्म ख़त्म होता है मार्च में, यानी फिनेंशियल ईयर अप्रैल टू मार्च है। और एक जो डेथ हो रहा है वो जनवरी में हो रहा है, यानी जनवरी फरवरी मार्च, तो 3 महीने का डेथ है, यानी पहले 9 महीना यानी अप्रैल से दिसंबर। यहाँ पे मैं आपको डेट बता दूं, अप्रैल से दिसंबर 9 महीना है जहाँ पे ए जिंदा था, एंड जैन टू मार्च। अब यहाँ पे क्योंकि डेथ हो गया 1 जैन को, पहली तारीख है, इसलिए जैन महीना पूरा लें तो जैन से मार्च 3 महीना। तो यहाँ पे आपका टाइम रेशो भी बन गया बच्चों 9:3, यानी कट करते हैं 3 के टेबल में, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। तो आपका बच्चों टाइम रेशो भी आ गया 3:1। और ये टाइम रेशो हमको सम के दौरान लगेगा, जैसे ये पीएनएल की एंट्री है, इनको रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ग्रॉस प्रॉफिट है इसको भी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, कमीशन है इसको भी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो वहाँ हर जगह आपको 3:1 का रेशो लगेगा, ठीक है। फिर इट वॉज एग्रीड दैट एज एग्जीक्यूटर्स, यानी ए ने जिसको भी अपना वारिस बनाया हुआ है उसको देना है आपको बी पेड सच अमाउंट सो एज टू लीव बैलेंस 40,000। ये लाइन समझना है, वापस पढ़ता हूं, देखो। इट वॉज एग्रीड दैट एज एग्जीक्यूटर शुड बी पेड सच एन अमाउंट सो एज टू लीव बैलेंस ऑफ 40,000, यानी यहां पे इनके ए के जो वारिस है उनको पेमेंट करना है आपको तुरंत, मगर 40,000 रख के पेमेंट करना है आपको। तो जब हम एज कैपिटल वगैरह में जाएंगे तो वहां पे आपका लोन फिगर 40,000 ही रहेगा, इसके अलावा वापस एक बैलेंसिंग फिगर आएगा, उस बैलेंसिंग फिगर को आपको पेमेंट करना है उसके एज एग्जीक्यूटर को। तो लोन फिगर हमें पहले से दे दिया तो हमारे लिए हेडेक नहीं है। हाँ, हेडेक ये कि जब आप ये एज कैपिटल बंद करोगे तो बैलेंसिंग फिगर में आपको जो भी फिगर आएगा वो आपको कैश बैंक के थ्रू पेमेंट करना है। यानी ये जो कैश है 55,000, इस पे आप इसको आपको समझना है कि इस पे एडजस्टमेंट है, ठीक है। और इस 40,000 जो लोन फिगर है उसका इंटरेस्ट ऑलरेडी दिया 12% पर एनम लिखा है। अब बच्चों इसका डेथ तो जनवरी में हुआ, तो पूरा साल के लिए तो नहीं है ना, जनवरी फरवरी मार्च, यानी 3 महीने के लिए डेथ हुआ है फाइनेंशियल ईयर में। तो 40,000 पे हम 12% निकालेंगे ओनली फॉर 3 मंथ। 40,000 इंटू 12% इंटू 3/12 दैट कम्स टू 1200। तो ये 1200 तो चले जाएगा पीएनएल में, और पीएनएल में जब हम कॉलमनर फॉर्म बना रहे हैं तो आपका सेकेंड कॉलम में जाएगा 1200, और 1200 का सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, जो 40,000 हम लिखेंगे लाइबिलिटी में, और उस लाइबिलिटी में आपको ये फिगर ऐड कर देना है, ठीक है। और एक चीज़ है कि ये 40,000 देने के बाद जो भी बैलेंस बचेगा वो आप पेमेंट करोगे कैश बैंक के थ्रू। यानी ये जो 55,000 है इसके अंदर आपको एडजस्टमेंट करना है, टिक मार्क करके रखें। तो जो भी कैपिटल ए का कैपिटल में बैलेंसिंग फिगर आएगा वो आप कैश में से माइनस करोगे बैलेंस शीट में एसेट साइड। तो इस चीज़ को याद रखना है, सिंपल समय और कुछ है नहीं। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर पीएनएल बैलेंस शीट बोला है। देखो यहाँ पे डायरेक्टली पीएनएल वर्ड ही दिया उन्होंने, नहीं दिया तो भी समझना है। ग्रॉस प्रॉफिट दिया तो आप पीएनएल से सम स्टार्ट करेंगे। पार्टनर्स के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, यानी अप्रोप्रिएशन इस वजह से बनेगा आपका। वर्किंग नोट समझें, टाइम रेशियो याद रखें, और कोई नॉर्मल एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग डिप्रीशिएशन वगैरह नहीं है। तो अब हम चलते हैं सम की तरफ। कैश को याद रखना, इस पर एडजस्टमेंट है। तो चलते हैं सम की तरफ। फॉर्मेट रेडी है, पीएनएल अकाउंट, अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल एंड द बैलेंस शीट। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन ले ले पहले ट्रायल बैलेंस अपना। तो ट्रायल बैलेंस सबसे पहले ड्राइंग है, ड्राइंग पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड, और फिर सैलरी आपको टाइम रेशियो में पीएनएल में लिखना है, 3:1 में बांट के लिखना है। सेम वे रेंट एंड रेट्स को भी 3:1 में बांट के लिखेंगे। फिक्स एसेट और फर्नीचर दोनों एसेट्स है, कोई टिक मार्क नहीं तो आप डायरेक्ट बाहर लिख सकते हैं। कैश पे टिक मार्क है बच्चों, तो इसको इनर कॉलम में लिखेंगे। और फिर कैपिटल है, बैलेंस ब्रॉड डाउन क्रेडिट साइड। ग्रॉस प्रॉफिट टाइम रेशियो में पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट साइड लिख दें। ब्रॉड डाउन है क्योंकि कैरिड डाउन ट्रेडिंग अकाउंट में होता है, और ट्रेडिंग अकाउंट हमें बनाना नहीं है। क्यों नहीं बनाना, क्योंकि ऑलरेडी आपको ग्रॉस प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया था। कमीशन रिसीव्ड पीएनएल अकाउंट क्रेडिट है, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। अगेन टाइम रेशियो 3:1 में बांट के लिखे।
ट्रायल बैलेंस मुकम्मल हुआ। नाउ एडजस्टमेंट ले लेते हैं। पहला एडजस्टमेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ABV। ए का डेथ है तो इसका 9 महीने का है ब्याज आएगा, और बी और वी का 12 महीने का ब्याज आएगा। तो ब्याज निकाल लिया हमने 46,000 पे 5% फॉर 9 मंथ। बी तो पूरा साल था, 5 6 30 यानी 300 और 5 2 10 यानी 1000। अब पार्टनर्स के एडजस्टमेंट है तो बच्चों अप्रोप्रिएशन में जाएंगे। अप्रोप्रिएशन में लिखते वक्त ध्यान देना है आपको कि ए पहले कॉलम में है सिर्फ, क्योंकि सेकेंड कॉलम में उसका डेथ हो चुका है, और बी और वी पूरा 12 महीने थे तो वो महीना आपको ध्यान देना है। बी और वी 12 महीना लिखने का भी तरीका होगा, क्योंकि बी और वी 12 महीना हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं। पहला 9 महीने का कॉलम है, फिर 3 महीने का कॉलम है, यानी ये 300 और 1000 लिखते टाइम आपको 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करके लिखना है। और 1725 तो डायरेक्टली आप फर्स्ट कॉलम में लिख देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए डायरेक्ट फर्स्ट कॉलम में आया। अब बी 300 को 3:1 टाइम रेशियो में बांट के लिखेंगे, और उसी तरह से 1000 को भी 3:1 टाइम रेशियो में बांट के लिखेंगे। तो इस चीज़ पे आपको ध्यान देना टाइम रेशियो के ऊपर। और फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं था, अच्छी बात है। गुडविल की एंट्री बताई थी मैंने, क्या एंट्री बताई थी मैंने, गुडविल टू एज कैपिटल। गुडविल चले जाएगा एसेट्स में, और एज कैपिटल यानी क्रेडिट साइड में यहाँ लिख लेते हैं, खाली एक ही कॉलम में 37,500। तो अगला एडजस्टमेंट ले लेते हैं हम लोग। अगला एडजस्टमेंट था हमारा लोन का। लोन डायरेक्ट 40,000 दिया हुआ है। लोन हमेशा डेबिट में आता है, डेबिट में लिखें। और ये 40,000 का सेकेंड इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, बट यू हैव टू राइट इन द इनर कॉलम बिकॉज वी हैव टू ऐड इंटरेस्ट 12% पर एनम। और इंटरेस्ट मैंने आपको निकाल के बताया था सिर्फ 3 महीने का। कितना आया था बच्चों? 1200 रुपया आया था। तो 1200 इसमें ऐड करके बाहर लिख दे, और ये 1200 का इफेक्ट जाएगा पीएनएल में सिर्फ सेकेंड कॉलम में, क्योंकि डेथ तो जनवरी के बाद हुआ तो सेकेंड कॉलम में हम लिखेंगे। और 1200 के 2 इफेक्ट हो गए हैं, और कुछ बाकी तो नहीं है बच्चों। तो अब हमें हमारा फाइनल स्टेप करना है, क्लोज करने के आपको। तो पहले पीएनएल बंद कर लेते हैं। क्रेडिट साइड ही बड़ा है, तो क्रेडिट साइड का टोटल दोनों साइड, पहला कॉलम में 33,700 है, इसको डेबिट से माइनस किए, नेट प्रॉफिट आया 16,500। फिर सेकेंड कॉलम भी कर सकते हैं हम लोग क्लोज, क्योंकि देखो मेन जो सेकेंड कॉलम नहीं हो बंद नहीं करते थे हम लोग पहले सब में, बिकॉज ऑफ दिस लोन फिगर नहीं दिया होता था, तो इसीलिए हम सेकेंड कॉलम बाद में बंद करते थे। मगर यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ था तो हमारा हेडेक नहीं है। तो और ये 1200 आ चुका है, 1200 मेन होता है इंटरेस्ट ऑन एग्जीक्यूटर लोन। तो पहले का सम आप देखेंगे वीडियो में, आप चेक करें, आई बटन में भी चेक करें, तो वहाँ पे आपको ये लोन फिगर नहीं दिया होता था, तो इसलिए हम सेकेंड कॉलम को बाद में बंद करते थे। मगर यहाँ पे ऑलरेडी लोन फिगर दिया है तो उसका ब्याज हमने ऑलरेडी लिख दिया है, तो हम सेकेंड कॉलम भी बंद कर सकते हैं। तो सेकेंड कॉलम का भी नेट प्रॉफिट आ गया 4,300। दोनों शिफ्ट करते हैं अप्रोप्रिएशन में अपोजिट साइड, और क्रेडिट साइड ही बड़ा है अप्रोप्रिएशन का। पहले कॉलम बंद करें। जब पहले कॉलम का बैलेंसिंग फिगर आएगा बच्चों, तो उस बैलेंसिंग फिगर को आपको 2:1:1 में बांट के लिखना है। तो ये फिगर को मैंने 2:1:1 के रेशियो में बांटा है, क्योंकि पहले तीनों पार्टनर थे तो उनका रेशियो क्वेश्चन में दिया था 2:1:1। अब जब हम सेकेंड कॉलम बंद कर रहे हैं तो यहां पे जो प्रॉफिट आएगा इसको हमें इक्वल रेशियो में बांटना पड़ेगा, और ए को तो देना ही नहीं है, तो बी और वी को इक्वल रेशियो में यानी डिवाइड बाय 2 कर दें। आंसर पॉइंट में आया तो राउंड ऑफ कर दें हम लोग। अब ये दोनों नेट प्रॉफिट कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड, पहला 9 महीने का, फिर बाद में 3 महीने का। बाकी के 3 महीने में ए नहीं था इसलिए डैश मार दिया हमने, तो एज इट इज कॉपी कर लें। अब सबसे पहले ए कॉलम बंद करना है, बिकॉज हमारा क्वेश्चन में जो मेन हिस्सा था कि भाई एज एग्जीक्यूटर को पैसा देना है आपको लोन 40,000 रखने के बाद, तो सिंपल वे इसको बंद कर दें तो आपको बैलेंसिंग फिगर मिल जाएगा। तो 92 को 50 से माइनस करें तो आपका बैलेंसिंग फिगर आया 42,125। और ये पेमेंट आप एग्जीक्यूटर को कैश बैंक के थ्रू करेंगे, तो इसका सेकेंड इफेक्ट आप सिंपल है कैश बैंक से माइनस कर दें, और फिर कैश बैंक को बैलेंस बचा दें आप 12,875।
फिर रिमेनिंग बी और वी है तो इनको तो नॉर्मल क्लोज कर लेते हैं, इनका बैलेंसिंग फिगर भी नॉर्मल ही आएगा और ये बैलेंसिंग फिगर इनका एज अ कैपिटल बन के जाएगा। और फिर लास्ट में सिंपल है कि आपको बैलेंस शीट क्या करनी है, टैली करनी है और टैली फिगर आता है 7375। ठीक है बच्चों, और ये लास्ट सम था हमारा पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का, SYBCom का। थर्ड सेमेस्टर भी लास्ट सम कर दिया हमने। इसके बाद जो न्यू सीरीज स्टार्ट होगा वो सेम 4 पे होगा, तो होप सो इंशाल्लाह जल्दी बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।